नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं मोनिका सिंगल अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा छठी से लेकर 8वीं तक की वर्कशीट नंबर 76 लेकर आई हूँ, जो कि 1 अक्टूबर की वर्कशीट है। इस वर्कशीट में क्या होता है कि रोहन होता है, एक रोहन होता है। वो अपने पहली बार शहर जाता है, अपने चाचा जी के शहर, अपने चाचा जी के घर आया था। यहाँ उसने सड़कों पर दौड़ती हुई बहुत सी गाड़ियों को देखा। वह कार से घूमने निकले, मतलब अपने चाचा जी के यहाँ पे वो आया था। ठीक है, तो रास्ते ये आप देख सकते हो, ये गाड़ी है और ये पेट्रोल पंप है। तो रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी को रोककर पेट्रोल भरवाया। तो रोहन ने पूछा, चाचा जी ये पेट्रोल कहाँ से आता है। तो चाचा ने बताया, पेट्रोल एक काले रंग के गाढ़े तेलीय द्रव से मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो पेट्रोल है काला रंग का एक गाढ़ा गाढ़ा तेल सा होता है, उससे मिलता है। जैसे हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम, जैसे क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। और ये क्या है, एक प्राकृतिक ईंधन है। प्राकृतिक ईंधन का मतलब होता है प्रकृति से प्राप्त होने वाली चीजें। और ये हमारे साधन, सीमित साधनों में आता है। ठीक है, इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। ये प्राचीन समय से भी पहले के मृत समुद्री जीवों के विशेष परिस्थितियों में अपघटन से बना है। मतलब जो समुद्र के अंदर जो जीव मर जाते थे, उनके अपघटन से, मतलब गलने सड़ने से, उन पे कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा कुछ क्रिया होती थी, तब ये जो कच्चा तेल है हमें प्राप्त होता था मृत समुद्री जीवों से। ठीक है, पेट्रोलियम से क्या क्या चीजें बनती है ये बताया गया है। एक तो मिट्टी का तेल बनता है, पेट्रोल बनता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मतलब CNG। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सी सॉरी यहाँ पे एन आएगा, CNG। ठीक है, CNG आपने देखा होगा ना, जो गाड़ियों में भी CNG डलती है, वो है ना, स्कूटर का वो उसमें जो आप ऑटो करते हो उसमें भी CNG डलती है। डीजल की कारें होती हैं। और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस LPG, जिसको आप अपने घर पर सिलेंडर में जो खाना बनता है ना, जो घर में घर पे आता है जो सिलेंडर जिससे आप खाना बनाते हो, वो उसमें जो गैस भरी जाती है, जो सिलेंडर होता है ना, जो गैस से अटैच होता है, उसमें भरी होती है आपकी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और इसके साथ साथ अनेक उत्पाद भी प्राप्त किए जाते हैं। CNG का उपयोग आ गया ना, ये जो CNG है इसका उपयोग वाहनों में किया जाता है। ठीक है, और जो पेट्रोल जो ऑयल होता है उसको गैलन्स में मापा जाता है। ठीक है, गैलन्स में मापा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डीजल फ्यूल एंड हीटिंग ऑयल। ठीक है, और ये क्या लिखा है, गैसोलाइन, है ना, इस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। हैवी फ्यूल ऑयल, बंकर में यूज़ किया जाता है इसका यूज़। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये LPG है, अदर प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो आपको यहाँ पे पिक्चर देखने से पता लग जाएगा। और पेट्रोल मैंने आपको बताया प्राकृतिक साधन है, तो इसको बनाने में हजारों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। इसलिए हमें पेट्रोल का इस्तेमाल जो है वो सीमित मात्रा में करना चाहिए। ज़्यादा मतलब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। और इसको बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। जैसे पानी है, वो भी हमारा प्राकृतिक साधन में ही आता है। ठीक है, तो जो हमें प्रकृति से नेचुरल में मिलती है उनको हम प्राकृतिक साधन कहते हैं। तो इनका हमें इस्तेमाल देख के करना चाहिए। ज़्यादा इस्तेमाल करने से ख़त्म हो सकते हैं, बर्बादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद कर देना चाहिए। अब इन्होंने कहा है कि इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से किया जाना चाहिए। तो क्या बताया है कि जब आपकी गाड़ी रेड लाइट पे आ जाती है तो आप अपनी गाड़ी को बंद कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, गाड़ी के इंजन को बंद करने से पेट्रोल कम लगेगा। ठीक है, और अगर आपको कम दूरी तय करनी है, मान लो आपको 1 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी है, या तो आप पैदल चलिए या साइकिल, पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो स्वयं को जांचना है। CNG और LPG का पूरा नाम बताना है और इनका उपयोग लिखना है। देखो, CNG का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये तो आपका हो गया CNG का नाम। और LPG का पूरा नाम हो गया द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। और CNG का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, वाहनों में। और द्रवित पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल कहाँ जाता है, जो घरों में हम खाना बनाते हैं उस वाले सिलेंडर में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद करना और कम दूरी तय करने के लिए पैदल
या साइकिल का उपयोग करना। तो ये आपका हो गया दूसरे नंबर का प्रश्न कि आप जब भी थोड़ी दूरी हो तो आप पैदल जाओ। ठीक है, कुछ लोग मैंने देखा है कि थोड़ी दूरी में भी स्कूटर घुमाने लग जाते, कार घुमाने लग जाते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे पेट्रोल और डीजल की बर्बादी होती है। पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने पर एक स्लोगन लिखिए, यही कि पेट्रोल बचाओ। क्या लिखोगे? कोई भी स्लोगन हो सकता है, पेट्रोल बचाओ, पेट्रोल बचाओ और प्राकृतिक संसाधन को बढ़ाओ, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से मिलता है ना ये, प्राकृतिक संसाधन, संसाधन को बढ़ाओ, कुछ भी ऐसे स्लोगन आप लिख सकते हो। यदि पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा? यदि पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो गया तो ना तो हम एलपीजी गैस बना सकते हैं ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना ही हम सीएनजी यूज कर सकते हैं ना, और ना ही हम मिट्टी का तेल बना सकते। तो हमारा जो है वो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कल्पना करके अपने विचार लिखने हैं। तो यही मैंने आपको बताया कि हम खाना नहीं बना सकते, एलपीजी मतलब खाना बनाने के लिए जो गैस यूज़ होती है, खाना नहीं बना सकते, सीएनजी जो हमारे वाहनों में भरी जाती है वो यूज़ नहीं कर सकते, मिट्टी का तेल यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारा जो जीवन है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें पेट्रोल का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आज की वर्कशीट आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसी लगी, वर्कशीट नंबर 76। और आपको सोचने की भी ज़रूरत है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं इनका इस्तेमाल हम सही ढंग से करें। और इस वर्कशीट का अध्ययन कीजिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।